लिए है। और अगर युद्ध और लंबा चला तो यूक्रेन सिर्फ नक्शे में मिलेगा, ना इंसान ना कुछ और, जिस तरह के हालात रूस बनाता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन में बारूदी खेल, बातचीत फेल, 13 दिन की लड़ाई, किसके दावे में सच्चाई? यूक्रेन में शहर शहर भय है, पूरे यूक्रेन में प्रलय जैसी तस्वीर है, लेकिन ना रूस रुकने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इंसानियत जार जार हो रही है। 6 माह के इस खेल में दावों का हवाला दिया जा रहा है, आंकड़ों की गवाही दी जा रही है। रूसी मेजर जनरल को मारा। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। उसने रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में चल रहे युद्ध में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव मारा गया। गेरासिमोव को राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी माना जाता था। युद्ध भूमि में रूस का ये सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था। विटाली गेरासिमोव ने चेचन युद्ध में हिस्सा लिया था। क्राइमिया युद्ध में गेरासिमोव की अहम भूमिका थी। क्राइमिया पर कब्जे के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। गेरासिमोव इकलौते मेजर जनरल नहीं है जिन्हें यूक्रेन ने मारने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के टॉप कमांडर एंड्री सुखोवेत्स्की को भी मारने का दावा किया था। मेजर जनरल एंड्री सुखोवेत्स्की रूस की 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल होने के साथ साथ 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के डिप्टी कमांडर भी थे। एंड्री सुखोवेत्स्की चेचनिया के साथ रूस ने 1999 में दूसरी बार युद्ध किया। वो जॉर्जिया युद्ध का भी हिस्सा थे। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भी सुखोवेत्स्की ने रूस की कमान संभाली। यूक्रेन पर भले ही रूस बम बरसा रहा हो, शहर के शहर खंडहर में तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना गुरिल्ला युद्ध की तरह रूस सेना पर हमले कर रही है। ड्रोन से हमले का दावा। ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला देखिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया गया। रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर के कई हिस्से पूरी तरह टूटे हुए दिखाई दिए। जहां ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने खुशी जताई। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 सैनिक मार गिराए हैं और कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 1036 यूनिट्स बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को तबाह करने का दावा किया। 23 यूनिट्स एयर डिफेंस सिस्टम, 48 एयरक्राफ्ट, 80 यूनिट्स हेलीकॉप्टर और 7 यूएवी को गिराने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी भी मान रहे हैं कि रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही। What we assess is as they continue to get frustrated, they continue to rely now more on what we would call long-range fires. But when you're relying more on long-range fires, you're gonna cause more damage, and you're gonna kill more people and injure more people. And so that's what we think is happening. That's what we're seeing. रूस ने अपनी मिलिट्री पावर से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। शहर के शहर रूसी हमले से खाली हो चुके हैं। लोग सड़क, ट्रेन के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ। रूस के बड़े अधिकारियों का मारा जाना इस बात का साफ सबूत है। रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। 13 दिन हो चुके हैं और अब यह खबर आई है, यूक्रेन ने आरोप लगाया कि 500 किलो का बम गिराया है रूस ने। यह यूक्रेन ने आरोप लगाया, 500 किलो का बम रूस ने यूक्रेन पर गिराया है। सवाल यह कि कौन कौन से वो घातक हथियार हैं जिससे रूस यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाने जा रहा है। यूक्रेन के सूमे में रूसी सेना ने 500 किलो का बम गिराया तो चारों तरफ आग की लपटें कहर बरपाने लगी। रूस की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर सूमे में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रूसी सेना के हमले में स्कूल तबाह और बर्बाद हो गए। राहत और बचाव कर्मियों की इतनी लाशें मिली कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया।
इस हमले में 18 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सेना ने सूमे में इसलिए 500 किलो के बम बरसाए क्योंकि वहां उन्हें यूक्रेन की सेना से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। यूक्रेन के जवानों के हौसलों के सामने रूसी सेना हताश हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के जज्बे के सामने रूस की ताकत का गुरूर धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। पुतिन के सामने अब यूक्रेन में पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो यूक्रेन से सीधी टक्कर में अपना हर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर 500 किलो के बम से हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी जिसमें एक 500 किलो का बम दिखाई दे रहा है। उनका दावा था कि रूस ने बम चेर्निव में गिराया था, हालांकि उस वक्त ये फटा नहीं था। रूसी सेना के इरादे साफ, यूक्रेन से जंग में वो खून खराबे पर उतर आया है और कीव पर कब्जे के लिए हर एक्शन के लिए तैयार है। इसलिए वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों से अटैक कर रहा है। परमाणु शक्ति से लैस रूस 500 किलो के बम के अलावा यूक्रेन पर अब तक कई खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। ये बम थर्मोबैरिक हथियार है जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। यूक्रेन में वैक्यूम बम ने बेहद तबाही मचाई। रूस ने 2016 में सीरिया में भी वैक्यूम बम से हमले किए थे। यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। रूस ने क्लस्टर बमों को फाइटर प्लेन और रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के कई शहरों पर लॉन्च किया है। क्लस्टर बम से एक बड़े दायरे में तबाही होती है क्योंकि इसमें से 5 से 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे विस्फोटक गिरते हैं जो टारगेट के आसपास के इलाकों में तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रूस के पास 3M54 कैलिबर मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है। इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक होती है। रूस इस युद्ध में TOS-1 का इस्तेमाल भी कर रहा है जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे T-72 टैंक पर लगाया जाता है। इसमें 15 सेकेंड में 30 राउंड फायर होते हैं। इसकी रेंज 300 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही रूस BM-21 का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे ट्रक पर माउंट किया जाता है। इससे 20 सेकेंड में 40 राउंड फायर होते हैं जिसमें 500 मीटर से 45 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट किया जा सकता है। रूस पर कीव में अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मी-8 का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। रूस की सेना इस हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और इमारतों पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन के शहरों में दिख रही तबाही के लिए रूस की सेना 27 माल का 230 mm हॉवित्जर का इस्तेमाल कर रहा है। इसके इस्तेमाल से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को तबाह किया जा रहा है। इसके साथ ही 240 mm हेवी सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार का इस्तेमाल बड़ी बिल्डिंग्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन से जंग अब पुतिन के लिए आन और बान का मसला बन गया है। वो पीछे नहीं हटेंगे, जिससे यूक्रेन पर परमाणु हमलों का खतरा मंडरा रहा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 6255 परमाणु हथियार है।
यही वजह है कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे अमेरिका समेत नेटो देश सीधे तौर पर रूस के साथ जंग में शामिल नहीं है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे जार बम भी कहा जाता है। इसके फटते ही 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। साल 1961 में सोवियत संघ ने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे यह हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली है। यूक्रेन को एयर स्ट्राइक से दहलाने वाले रूस की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो मॉस्को से वॉशिंगटन को महज कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकता है।